Hello everyone, welcome back to eInfopedia. So after a long time I am creating a new YouTube video. In this video we will understand how you can launch your own startup or business in India by following steps or ways. तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. स्टेप वन, वैलिडेट योर आइडिया. वैलिडेट योर आइडिया से क्या मतलब है? वैलिडेट योर आइडिया से मतलब है कि आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने ढूंढी है कि आप कस्टमर को दोगे, वो इस मार्केट ट्रेंड को में अप्लाई हो सकती है, आपका प्रोडक्ट वर्क करेगा, सर्विस वर्क करेगी या नहीं. उसके बाद अपने आपको क्या करना है, आपको टारगेट ऑडियंस को पहचानना है. लाइक टारगेट ऑडियंस मतलब कि ये यंग यूथ के लिए आपने बनाया है या फिर जेनजी के लिए बनाया है, मिलेनियल के लिए बनाया है या फिर ओल्ड पीपल्स के लिए बनाया है. ये आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, या फिर रूरल एरिया या अर्बन एरिया को स्पेसिफाई कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो. उसके बाद है कंपटीशन, कि आपको फिर जो आपका आइडिया है, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हो, उसका कंपटीशन कौन कौन सी कंपनीज हैं, कि और भी कंपनियां हैं वो चीज़ें दे रही है, तो उनकी यूएसपी को पहचानना और अपनी यूएसपी क्रिएट करना. कि आपको थोड़ा तो यूनिकनेस लानी पड़ेगी ना अपने प्रोडक्ट में, तभी तो वो बिकेगा. ठीक है. अब चॉकलेट्स में है, कैडबरी भी है, नेस्ले भी है. नेस्ले वेफर्स में फोकस करता है, कैडबरी प्लेन चॉकलेट्स में फोकस करता है. अब है बिल्ड अ बेसिक प्रोटोटाइप. उसके बाद है आपका सब हो गया, ऑडियंस पहचान ली, प्रोटोटाइप बन गया, मार्केट ट्रेंड डिफाइन हो गए. उसके बाद आप क्या करोगे, गूगल ट्रेंड्स यूज़ करोगे, चैट जीपीटी को यूज़ करोगे, एमवीपी टेस्टिंग करोगे, सर्वेस करोगे कि आपकी यूएसपी आप क्या बना सकते हो, कैसे इस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो या सर्विस को आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को कैसे रीच आउट करोगे और कस्टमर आपको रीच आउट कैसे करेंगे. नेक्स्ट स्टेप है अपना चूज बिजनेस स्ट्रक्चर. बिजनेस स्ट्रक्चर से मतलब है कि आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वन पर्सन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, एलएलपी है या एचयूएफ है. तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपना बिजनेस स्ट्रक्चर. सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक जना, एक इंडिविजुअल आके अपनी पार्टनरशिप फर्म खोल रहा है. पार्टनरशिप फर्म मतलब 3-4 लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म. एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गई. कंपनी एलएलपी कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप और कंपनी का. और कंपनी वन पर्सन कंपनी, जो कि एक इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहा है, उसे वन पर्सन कंपनी कहेंगे, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करके. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दो या दो से ज़्यादा लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट. तो 9 ईयर 2013 है, मे बी, आई एम नॉट वो कन्फ्यूज, मैं बता दूंगा, शायद कंपनीज एक्ट 2013 ही है. ठीक है. उसके बाद अपने आपको करना है, नेक्स्ट स्टेप है रजिस्टर योर कंपनी. अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा. पार्टनरशिप खोल रहे हो तो पार्टनरशिप में हमको रजिस्टर करना पड़ेगा. सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन की मे भी नीड नहीं पड़ती, और एलएलपी है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई फॉर डीएससी. डीएससी क्या होता है, डायरेक्टर सिग्नेचर सर्टिफिकेट. फिर उसके बाद अपनी केवाईसी आप सबमिट करोगे. उसके बाद आपका कंपनी नेम रिजर्व होगा जिस नाम से आप अपने कंपनी ओपन करना चाह रहे हो ऑन एमसीए पोर्टल. ठीक है. उसके बाद स्पाइस प्लस फॉर्म आप फाइल करोगे. स्पाइस प्लस फॉर्म क्या होता है, ये वो कंपनी की ओपनिंग का फॉर्म होता है जिसको आपको फाइल करना पड़ता है. आप कोई भी नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए. फिर उसके बाद गेट पैन, टैन और INC-20A. टैन अपना ये नॉर्मल वाला नहीं, जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला होता है. ये कंपनी की तरफ से पैन बनता है, मतलब जिसमें आपका कंपनी का नाम आता है, जिससे आपकी कंपनी का मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे वो सारी इसमें ऑटोमेटेड चल जाती है. और टैन सब जानती है. INC-20A ये आपको तीनों लेने पड़ेंगे कंपलसरी. उसके बाद क्या है, अपने को फाइनेंसेस सेटअप करने हैं, कि आपको करंट अकाउंट टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप और बिजनेस यू नीड अ करंट अकाउंट फॉर डूइंग ट्रांजेक्शन्स. उसके बाद आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. आपका चाहे टर्नओवर जीएसटी स्लैब रेट में भी नहीं आता हो, लेकिन आपको फिर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा नील जीएसटी फाइल करने के लिए भी. उसके बाद आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सेटअप करनी पड़ेगी. लाइक यू कैन यूज टैली, एक्सेल, और यू कैन आप हैंडमेड भी बना सकते हैं, मतलब मैनुअल आप बुक कीपिंग भी कर सकते हैं अगर आपको ऑटोमेटेड नहीं करनी है बाय यूजिंग
सॉफ्टवेयर्स लाइक एक्सेल, टैली, ईआरपी और पावर बीआई। तो मतलब ये डैशबोर्ड सेटअप करने के लिए, आपका बिजनेस डेटा एनालाइज करने के लिए ये टूल्स हैं। पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल, ये सब काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद क्या करना है, इनवॉइसिंग एंड पेरोल टूल्स। लाइक इफ़ यू आर सेलिंग ऑनलाइन, इनवॉइस शुड बी मेड। इफ़ यू आर गोइंग ऑफलाइन, इनवॉइस शुड बी मेड, क्योंकि जीएसटी में अपडेट देना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट जो भी आप बेचोगे, सर्विस बेचोगे, उसमें जीएसटी अप्लाई होगा। सो दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी टू कीप इनवॉइसेस। उसके बाद क्या है, स्टार्टअप को प्रोटेक्ट करना। फोर्थ स्टेप, प्रोटेक्ट करना इन द सेंस कि आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ जाएगा, पेटेंट को करना पड़ जाएगा कुछ चीज़। जैसे आपने कोई कंपनी खोली, जैसे भी एग्जांपल के तौर पर चलना है, जोमेटो एक कंपनी, जोमेटो ने अपने आप को ट्रेडमार्क कर रखा है कि मैं इसको जोमेटो को यूज़ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी बना दूंगा जोमेटो की जगह। अब टोमाटो, रोमाटो, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। जैसे रैपिडो ने भी खुद को ट्रेडमार्क कर रखा होगा, स्विगी ने अपने आप को ट्रेडमार्क कर रखा होगा। स्विगी को मैं यूज़ नहीं कर सकता, ऐसे आपकी कंपनी को भी कोई यूज़ ना कर सके, कोई और अपना नाम उस कंपनी से नहीं बना सकते, तो ट्रेडमार्क इज़ नेसेसरी। उसके बाद क्या है, लीगल एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करना। उसके बाद अंडरस्टैंड आईपी एंड कंप्लायंसेस। आईआईपी को अंडरस्टैंड करना, उसके कंप्लायंसेस को अंडरस्टैंड करना, सो डैट कि आप कोई पेनल्टीज या कुछ भी कुछ भी मतलब गलती से कुछ भी पेनल्टी, मतलब प्रोटोकॉल फॉलो ना करो और कुछ पेनल्टी वेनल्टी लग जाए तो उसमें फंसो ना। इसलिए लीगल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप एक लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट कि आपका सब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, एग्रीमेंट्स पूरे हैं, कि कोई आप पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट तो नहीं हो रही गलत चीज़ की, मतलब इलीगल चीज़ की, सब लीगली हो रहा हो। उसके बाद स्टेप 5 है लेवरेज स्टार्टअप्स। लाइक कि आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे, अगर आप स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे। देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा DPIIT रिकग्निशन के लिए। उसके बाद आपको टैक्स एग्जेंशंस मिल जाएगी, फंडिंग और फास्ट ट्रैक IP ऑल्सो हैज़ बीन डन। एग्जेंशंस कैसे कि आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती रहती है, टैक्स एग्जेंशंस देती रहती है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे टैक्स एग्जेंशंस के लिए। तो ये भी एक स्टार्टअप इंडिया में खुद को लेवरेज करना, मतलब स्टार्टअप बेनिफिट्स के लिए, तो स्टार्टअप इंडिया में आप रजिस्टर करके बेनिफिट्स ले सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप इज यू डोंट नीड टू, मतलब एक स्टेप तो क्या है, ख़त्म हो गया, ये ऐसे स्टार्ट हो जाता है। एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ, एक टिप मान लो, इसे ये एडवाइस मान लो कि आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए कोई भारी भरकम अमाउंट नहीं चाहिए, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस बाय लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, लाइक 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इजी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है एक बार के लिए। मतलब इफ़ यू आर लाइक गोइंग फॉर फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस, सब ये छोटे से ही चालू हैं। लाइक फॉर एग्जांपल चाय सुट्टा बार, वो 2.5 से 3 लाख रुपए पे इन्हें स्टार्ट करा था, नाउ इट इज़ वैल्यूड एट अबव 150 करोड़। ऐसे ही पिज़्ज़ा गैलेरिया भी ऐसे ही शुरू हुआ था। पिज़्ज़ा गैलेरिया भी एक फ्रेंचाइजी है पिज़्ज़ा की, वो भी एक छोटे से हाउस से, या मतलब छोटे से कैफ़े से शुरू हुई थी पिज़्ज़ा गैलेरिया। नाउ इट हैज़ मैनी आउटलेट्स इन इंडिया। So you don't need 1 crore, 5 crore to start. You just need a one strong reason to solve a problem. Too much thing innovative होना चाहिए for startup, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। या तो इनोवेटिव हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, दोनों में से एक चीज़ है तो आपका स्टार्टअप डेफिनेटली चांस है कि वर्क कर जाए। उसके बाद स्मॉल ही स्टार्ट करो अभी के लिए, मतलब इतना सोचना नहीं है कि हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, वो सब हो जाता है। बट स्टार्ट स्मॉल, लाइक फिजिक्स वाला वो सब जानते हैं, फिजिक्स वाला इज अ यूनिकॉर्न बिजनेस नाउ। तो फिजिक्स वाले एक छोटे से क्लासरूम से शुरू हुई थी, नाउ इट इज़ बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब मैं एक्यूरेट अमाउंट भी नहीं बता सकता, मेरे को भी याद नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है वो। मतलब एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब $1 बिलियन की अबव की कंपनी, जिसका वैल्यूएशन क्रॉस कर जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को इनोवेटिव या प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया ढूंढना है।
और रिस्क टेकर बनना है। और पैसों का इतना नहीं मतलब रखना कि इतने पैसे चाहिए मेरे को ये स्टार्ट करने के लिए। यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट, start with small steps and start solving problems of others. So if you like the video, please like, share and subscribe, and thanks for watching.